प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। इसके हमने पहले 6 क्वेश्चन किए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें क्या दिया है। एक चालू व्यवसाय को 1 अप्रैल 2021 से लेने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को रामा लिमिटेड का समामेलन हुआ। लेने की डेट जो है वो कब से है? 1 अक्टूबर 2021 को रामा लिमिटेड का समामेलन हुआ। तो जो कंपनी बनी थी वो कब हुई थी? समामेलन मतलब आपके बनना होता है, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन शब्द है इसके लिए। रामा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ गोइंग कंसर्न ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो ये आपकी डेट होगी, यानी आप समझें कि साल के बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तो पहले के हो गए। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने बाद के हो गए। तो ये जो डेट होती है ना उससे टाइम रेशियो आता है। टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो हो गया 6 महीने अनुपात 6 महीने, या आप इसको क्रॉस कर देते हैं तो आता है 1:1। क्योंकि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है वो प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए होता है कि जिस दिन आपका समामेलन हुआ था, एक्विजिशन हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है इसमें। तो ये टाइम रेशियो हो गया। तो इसके रूल्स हमने पढ़े थे, तो रूल्स जो हमारे पीछे वीडियो थे तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें टाइम के अनुसार चलती है, कौन सी सेल्स के अनुसार चलती है। तो अब इसमें आगे देखो, आगे लिखता है, लेकिन समझौते में व्यवस्था थी कि विक्रेताओं को 1 अक्टूबर 2021 से पूर्व कमाए गए लाभ का 80% क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। किसको? जो वेंडर है उसको 80% ऑफ प्री प्रॉफिट देना है। पूरी लाइन को ध्यान से देखिए। लेकिन समझौते में व्यवस्था थी कि विक्रेताओं विक्रेताओं मतलब वेंडर को 1 अक्टूबर 2021 से पूर्व कमाए गए लाभ, तो प्री प्रॉफिट हो गया ना, तो प्री प्रॉफिट का 80% देना है। तो ये सबसे लास्ट में सवाल जब हम देंगे तो एक आंसर इसका दिया हुआ है 80% ऑफ प्री प्रॉफिट, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। कंपनी के खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बनाए जाते हैं और 31 मार्च 2012 को 22 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बनाया गया लाभ हानि और उसका विवरण निम्न प्रकार से है। तो पी एंड एल अकाउंट अपने को इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। ये इसका पी एंड एल अकाउंट है अपने पास। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 31 मार्च 2022। सबसे पहले सेल्स दे रखा है, ये रहा 2,60,000 जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। अदर इनकम कोई है नहीं तो डैश कर दिया, टोटल इनकम यही है। क्लियर? उसके बाद में एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। एक्सपेंसेस में देखो मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, फिर उसके बाद में स्टॉक दे रखा है फिनिश गुड्स का, डैश यानी ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक आपके 49,000 था। तो ओपनिंग जोड़ा जाता है और क्लोजिंग घटाया जाता है, क्योंकि अब आजकल डीआर-सीआर तो बनता नहीं है पी&एल में, है ना। जब ट्रेडिंग अकाउंट पी&एल अकाउंट बनता था तो डेबिट क्रेडिट होता था। अब इसमें जो आपके दूसरी तरफ लिखते हैं ना उसको घटा दिया जाता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक तो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो हम पहले कहाँ लिखते थे, सीआर साइड में लिखते थे ना, उसको ये घटा देता है। समझ में आती है ये बात? फिर उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी स्टॉक ही होता है। तो इसमें भी इसने क्या किया, ओपनिंग था नहीं, क्लोजिंग घटा दिया। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो उसमें जनरली सैलरी और स्टेब्लिश चार्ज आते हैं और डायरेक्टर फीस आ गए, तो ये दोनों खर्चे हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में डेप्रीशिएशन, फिर उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस में आपके वेजेज वेजेज है, एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है, कैरीज इनवार्ड है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स है, कैरीज आउटवार्ड है, और डिस्काउंट और कमीशन है। ये सारे खर्चे हो गए। इन खर्चों को जब हमने रेवेन्यू में से घटाया तो नेट प्रॉफिट हमारा आया 9,500। आ रही बात समझ? अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो पी एंड एल अकाउंट दे रखा है ना,
इसका एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें से प्री का हिस्सा अलग करना है और पोस्ट का हिस्सा अलग करना है। तो वो हम करेंगे, उससे पहले आगे की सूचना देख लेते हैं। आगे प्रश्न में क्या कहता है? आगे उपलब्ध सूचना यह थी कि कंपनी की बिक्री 1 अक्टूबर 2021 के बाद 1,16,000 रुपए थी। तो देखो बच्चों, 2,60,000 टोटल सेल्स थी, सही है। इसमें से 1 अक्टूबर के बाद की 1,16,000 है, तो पहले की कितनी हो गई? घटाने पर आता है। 1,60,000 में से 1,16,000 घटा दो, कितना आता है? 2,60,000 में से 1,16,000 घटा दो। 2,60,000 में से 1,16,000 घटा दो, 1,44,000। बार बार एक ही एक आंसर बोल रहे हो जो गलत है, मैं पूछ रहा हूं तो भी वही बात। तो ये हो गया कौन सा? प्री। ये प्री सेल्स है, और ये जो दे रखी है वो कौन सी हो गई? पोस्ट सेल्स हो गई। तो इसमें भी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो हो गया प्री अनुपात पोस्ट, ऐसा लिखना है। पहले का सेल्स वो कहता है 1,16,000, और बाद का सेल्स है 1,00,000। उल्टा लिख दिया क्या? बाद में 1,16 है, लिखा है ना। 1 अक्टूबर 2021 के बाद में 1,16 है, तो पोस्ट तो हो गया 1,16,000 और प्री हो गया 1,44,000। सही है ना। अब इसको काटो, थोड़ा छोटा करो, रेशियो को क्या बनता है बताना। डिवाइड करते जाओ। 144 और 116 2 से कटता है, कितना होता है? 72। इधर 58, फिर 2 से कटता है 36, और ये 29, है ना। तो रेशियो हो गया 36:29, सेल्स रेशियो हो गया, और इसका अनुपातों का योग कितना हो गया? 65। सही है ना, 36 और 29। कोई दिक्कत इसमें? आसान है। सेल्स रेशियो आ गया, टाइम रेशियो आ गया, दो रेशियो चाहिए थे। उसके बाद में प्री में कौन से खर्चे जाते हैं और पोस्ट पोस्ट में कौन से खर्चे जाते हैं, ये हमने लिखे हुए रूल्स में सारे। तो अब अपने को बस इससे इतना ही तैयार करना है। आपको वो क्या पूछता है? समामेलन से पूर्व, अच्छा आगे का पढ़ लेते हैं। 1 अक्टूबर से पूर्व 1,100 रुपए डूबत ऋण अपलिखित किए जा चुके थे। तो जो बेड डेट्स है ना, वो 1,100 रुपए किसका कहता है? पूर्व का कहता है। तो इसके लिए सवाल में देखो, सवाल में बेड डेट्स कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, है ना। इसमें प्री कितना कहता है? 1,100। तो पोस्ट जो बचा वो सारा पोस्ट हो जाएगा। तो 2,750 में से 1,100 घटा दो। अच्छा नीचे है क्या? ये उल्टा है, ऐसा है। सही है। तो घटाने पर कितना आता है? 1,200। तो यहाँ पे अपने को कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल दे दिया गया है। जब एक्चुअल दे दे कि प्री का ऐसा है, हर पोस्ट का ऐसा है, तो वो एक्चुअल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गिवन। क्या बोलते हैं? गिवन। दिया हुआ है तो उसको फिर बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिया अगर नहीं होता तो हम इसको सेल्स के अनुपात में बांट लेते। ठीक है ना। चलो आगे, और क्या कहता है प्रश्न में? समामेलन से पूर्व और बाद के अर्जित लाभों को दिखाते हुए एक विवरण पत्र तैयार कीजिए और 1 अक्टूबर 2021 से पूर्व का विक्रेता को देय लाभ भी बताइए। तो तीन बातें अपने को इसमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। समामेलन से पूर्व के लाभ और पश्चात के लाभ। टेबल बनेगी पर्टिकुलर अमाउंट, रेशियो जिस अनुपात में हम उसको बांटेंगे प्री और पोस्ट में, और प्री का प्रॉफिट और पोस्ट का प्रॉफिट। तो ये आपके 5 कॉलम टोटल बनेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारा P&L अकाउंट दे रखा है उसी को ही पूरा पूरा लिखना है। तो उसमें आप सबसे पहले देखो लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, और उसमें आपके सेल्स लिखा हुआ है, सही है ना। सेल्स कितना दे रखा है, अमाउंट बताएं, 2,60,000, और सेल्स में आपके दिया हुआ है, गिवन है ना, क्या दिया हुआ है, प्री का कितना दे रखा है और पोस्ट का कितना दे रखा है। तो प्री का दे रखा है 1,44,000 और पोस्ट का 1,16,000, लिखा था ना हमने सवाल में, क्वेश्चन समझा था तब ये बात लिखी थी। ये आपका फर्स्ट सेल्स आ गया बच्चों, और अब आप यहाँ पे एक टोटल भी लगा सकते हैं। फर्स्ट 2,60,000, 1,44,000 और 1,16,000। कोई दिक्कत है बच्चों? अब मैंने टोटल जैसे नीचे अलग से लिख दिया, अगर आप टोटल नहीं करते हो तो डबल लाइन कर दो। डबल लाइन का मतलब भी यही होता है कि यही टोटल है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आप सेकंड पॉइंट ले लो, एक्सपेंसेस। हेडिंग लिख दो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हेडिंग जो है, तो एक्सपेंसेस में एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा दे रखा है बच्चों, पढ़ो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है ना। तो यहाँ पे लिखे रॉ मटेरियल, कितना दे रखा है, 1,86,000, ठीक है। इसको लिख दो सेल्स रेशियो, कितना था सेल्स रेशियो, हमने निकाला था ना। सेल्स रेशियो कितना लिखा था, हाँ जी, 36:29। और यहाँ पे लिख दो सेल्स रेशियो, ये ऊपर है ना, यहाँ पे लिख दो सेल्स रेशियो बराबर हो गया 36:29। और टाइम रेशियो ये आपके हो गया 1:1। ये ऊपर ही ऊपर लिख दो तो बार बार दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इस 1,86,000 को इस अनुपात में बांटना है, सेल्स रेशियो के अनुपात में बांटो। तो डिवाइड करने पर आता है 1,03,015। अच्छा, एक जब आ जाता है ना तो दूसरा डिफरेंस से निकाल लिया करो। पहला जैसे आया 1,03,015, तो फिर 1,86,000 में से ये घटा दो तो बाकी सारा पोस्ट का हो जाएगा। कितना आता है, 82,985। ये आपके आ गया सेल्स रेशियो। अब आपको आप ये पूछेंगे सर सेल्स रेशियो में क्यों बांटा। तो ट्रेडिंग के जितने भी होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद है ना पुराना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। तो जो कुछ भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो सेल्स रेशियो में ही बांटा जाता है, ठीक है ना। किसमें, सेल्स रेशियो में। रॉ मटेरियल के बाद में अब अगला क्या है बच्चों, स्टॉक है ना। किसका स्टॉक है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स स्टॉक। तो इसमें कितना है, माइनस का 49,000 है। तो देखो ऐसे 49,000 माइनस में ही लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है। और इसको भी आप बांटेंगे 36:29 में, ठीक है। तो बांटोगे तो 49,000 इंटू 36/56 होता है क्या, 56 कितना होता है, 65 होता है, अपॉन 65। तो ये देखो ऐसे होएगा 49,000 इंटू 36/65, अनुपात बटे अनुपातों का योग करना, 27,138। दूसरा घटा के निकाल लो, तो 49,000 में से 27,138 घटा दो, कितना आता है। इसको ब्रैकेट में लिख देना, 21,861, 62।
वो इसीलिए बोला है ताकि कहीं पे पॉइंट ज्यादा आ जाता है ना तो वो दूसरी तरफ एडजस्ट हो जाता है। राउंड में चलना है सवाल साथ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब फिनिश गुड्स के बाद में कौन सा है? WIP। तो WIP स्टॉक है, वो भी आपके माइनस का 6000 दे रखा है। अनुपात वही होएगा 36:29। तो बाटो कितना होता है? 6000 इंटू 36/65, 3323। दूसरा घटा के निकाल लो, 2677। WIP के बाद में अब आपके आता है सैलरी। तो लिखो सैलरी। सैलरीज आपके दे रखा है 18,300 प्लस में है, सही है ना। और सैलरी को टाइम रेशियो में बांटते हैं, सही है ना, क्योंकि सैलरी का संबंध टाइम से होता है। तो टाइम रेशियो है आपका 1:1। तो अनुपात बटे अनुपातों का योग करोगे ना तो 1/2 हो जाएगा। तो आधा आधा आएगा दोनों तरफ, 9150 और इधर भी 9150। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हो ना वो लास्ट में जब टोटल करोगे तब घटाने हैं, ये याद रखना। ये माइनस क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। सैलरी के बाद में आपके डायरेक्टर फीस, लाइन से चल रहे हैं ना बच्चों? डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस में आपके सीधा कितना रुपए दे रखा है? 1800। और लिख दो पोस्ट। हमने रूल पढ़ा है ना, डायरेक्टर फीस कंपनी में लगता है, इसलिए प्री में तो आएगा ही नहीं, पोस्ट में सीधा लिख दो 1800। ये रूल्स हमने सारे पहले किए हुए हैं, तो आप उसके रूल्स का वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ जाती है। डायरेक्टर फीस के बाद में अगला क्या है बच्चों? डिबेंचर इंटरेस्ट है क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1250। इसमें भी सीधा पोस्ट लिख दो 1250। पोस्ट का मतलब समझ में आ गया ना, प्री में नहीं आता है, सीधा किस में जाता है? पोस्ट में। और क्यों जाता है पोस्ट में? क्योंकि ये दोनों ही खर्चे कंपनी के खर्चे हैं। तो कंपनी के खर्चे तो तब से हुआ ना जब कंपनी बनी, और कंपनी कब बनी? 1 अक्टूबर के बाद, इसलिए। अगला क्या है? डेप्रीशिएशन। लिखो डेप। डेप कितना दे रखा है बच्चों? 10,300। रेशियो हो जाएगा 1:1। टाइम रेशियो में बढ़ता है, डेप्रीशिएशन टाइम के अनुसार आएगा। कितना हो जाएगा? 5150। इधर भी 5150, बराबर आ जाएगा दोनों। फिर उसके बाद में आगे वेजेज है ना, वेजेज। वेजेज कितना दे रखा है? 48,500। और इसको वेजेज ट्रेडिंग में आता है ना, इसलिए ये अनुपात में बटेगा 36:29 सेल्स रेशियो में। बाटो कितना आता है? तो 48,500 इंटू 36/65, 26,862। दूसरा वाला घटाने पर आएगा, कितना आता है? कितना? 21,638। 38। आसान है बच्चों। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? 18,600। लाइन से चल रहा है ना बच्चों? इसको भी किस में बांटेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है। 36:29। बाटो कितना होता है? 10,302 पहले का, दूसरे का लेस करके बताओ। 8,298, 98। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड कितना दे रखा है? 6,300। अनुपात यही आएगा 36:29। कितना होता है बच्चों? बाटो। 6,300 इंटू 36/65, 3,489। दूसरे का लेस करके बताना है।
2811। समझ में आ रहा है बच्चों? कैरीज इनवर्ड के बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2750। ये टाइम रेशियो में बढ़ता है क्योंकि ऑफिस का खर्चा टाइम से रिलेट करता है। वैसे आप पी एंड एल में आता है ना, तो ये ट्रेडिंग में नहीं जाता। कितना होता है? 1375 दोनों तरफ। फिर उसके बाद में बेड डेट्स, तो बेड डेट्स आपके दे रखा है 2300, 2300, और इसका रेशियो नहीं है, ये दिया हुआ ही है प्रश्न में, गिवन लिख देंगे। प्री का तो है 1100 और पोस्ट का कितना? 1200। जो दिया हुआ होता है उसको आप गिवन लिख सकते हैं या एक्चुअल शब्द लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में कैरीज आउटवर्ड, आउटवर्ड वो आपके दे रखा है 1600, सेल्स के अनुपात में बटेगा 36:29। पहले का कितना आता है? 1600 इंटू 36/65, 886। दूसरा घटाने पर बताओ, 1600 में से 886 घटा दो, कितना? 714। आगे बढ़ो। कैरीज आउटवर्ड के बाद में कमीशन एंड डिस्काउंट है ना, कमीशन एंड डिस्काउंट कितना दे रखा है बच्चों? 7800। रेशियो 36:29 ही होएगा। 4320, दूसरे का 480, 3480 हो गया सारा। अब आपको करना क्या है? टोटल लगानी है। टोटल में आप देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, सेकंड हो गया ना, टोटल सेकंड हो गया ये, तो सेकंड में यहाँ पे यहाँ पे केवल डैश आएगा, बाकी सारी टोटल लगाओ। इसकी टोटल तो दे ही रखी है, सारे खर्चे बांटे हैं ना हमने। कितने दे रखे हैं? 2,50,500। ये तो गिवन है इसलिए इसको तो करना नहीं है। अब इसमें से किसी एक की टोटल कर लो, दूसरे की आ जाएगी। सही है ना? किसी एक की टोटल, आगे वाले की टोटल कर लेना। टोटल करते समय मेन बात यह है कि जो ब्रैकेट वाली चीज है वो घटानी है। पहले की टोटल बताओगे तो दूसरे की लेस करके आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, टोटल जो है वो हमने कर ली है। पहले की टोटल इसकी आती है 1,35,188, और इसकी टोटल आती है 1,15,312। ठीक है। अब ये तो एक्सपेंसेस की टोटल आ गई ना, तो अब आपका आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, दोनों एक साथ मैं ले लेता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट। 2,60,000 में से 2,50,500 घटाओ, कितना आता है? 9,500। यहाँ पे डैश हो जाएगा। 1,44,000 में से 1,35,188 घटा दो, 8,812। ये आपका पहला आंसर आ गया, प्री। और इधर 688, 688, ये आपका पोस्ट का आंसर आ गया। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? बस ये इतना ही सवाल है। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करेंगे। बहुत खूब प्यारे बच्चे, ये आपके आंसर आ गए दोनों, प्री और पोस्ट के। अब इसने कहा था कि प्री जो प्रॉफिट था उसका 80% किसको देना है? वेंडर को देना है। तो वेंडर, तो 8,812 इंटू 80% कितना होता है? 7049.60। ये एक और आंसर, जो थर्ड आंसर आपके दिया हुआ था, वो आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से एक व्यापार क्रय करने के लिए 1 अगस्त 2021 को सन लिमिटेड का समामेलन हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने तो पहले के। चलो, तो 1 अगस्त, अगस्त का मतलब हो गया 5 महीने तो पहले के हो गए प्री, और 7 महीने हो गए पोस्ट के। तो यहाँ पे टाइम रेशियो आ गया आपका। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है। खाते सामान्य रूप से 31 मार्च 2022 तक तैयार किए गए तथा लाभ हानि का विवरण इस प्रकार से। तो ये P&L अकाउंट तो अब आप लोगों को पता है कैसे देखना होता है, इसमें सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे ये एक पॉइंट और समझने की बात है, इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये पिछले सवाल में नहीं था। ये टाइम रेशियो में बांटा जाता है, पहली बात। अब टाइम रेशियो में ये कहता है कि जो ब्याज था ना वो 1 जनवरी 2022 तक दिया गया। तो जनवरी तो आएगा नहीं, दिसंबर तक। तो दिसंबर तक टोटल महीने कितने होते हैं, टोटल मंथ कितने होते हैं? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने है ना। तो 9 में प्री के महीने हैं 5 और पोस्ट के कितने हो जाएंगे, 4। तो ये जो एक खर्चा है कितना, 4500, वो 5:4 में बांटा जाएगा। ये टाइम रेशियो ही है। कौन सा रेशियो है, टाइम रेशियो है। लेकिन टाइम रेशियो में 12 महीने होते तो हम 5:7 करते। 12 महीने नहीं है, 5 महीने तो पहले के हैं, पीछे के 4 ही बचे, क्योंकि उसने 1 जनवरी को क्या कर दिया था, पेमेंट कर दिया था। समझ में आ गई ये बात? ये इसका स्टार पॉइंट है, मतलब पूरे सवाल में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। तो 5:4 में इसको बांटेंगे। समझ में आया बच्चों? है तो किसमें, टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो होता है 5:7, लेकिन 5:7 तब होता है जब टोटल महीने 12 हो। अब 12 महीने नहीं है, महीने तो जनवरी तक लेने हैं। 1 जनवरी का मतलब दिसंबर तक ही लो। तो दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, तो 9 में से 5 पहले हो गए, तो पीछे कितने बच गए, 4 हो गए। तो ये टाइम रेशियो में बांटेंगे, बाकी सारा सवाल वैसे ही चलेगा। आगे ये आपके डेप्रिसिएशन और ये सारे खर्चे, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन का पार्ट है। एक बार मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए रख देता हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट इसका बन जाएगा। तो आधा आधा सवाल करके आपके पास पूरा क्वेश्चन आ गया है। अब आप देखो, ये इसका प्रॉफिट दे रखा है 24,700। आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखता है फर्स्ट पॉइंट, यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री से 1.5 गुनी है। तो यहाँ पे सेल्स रेशियो जो है वो एक ट्रिक में दे रखा है आपको, इस पे भी स्टार लगा लो। जबकि जुलाई, नवंबर और मार्च की बिक्री औसत से केवल आधी है तथा जून की बिक्री औसत से दुगनी है। तो बताओ सेल्स रेशियो क्या होगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो सेल्स रेशियो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पहेली को सुलझाने के बाद। डूबत ऋण, बैड डेट्स जो है वो 200 पूर्व के हैं। तो बैड डेट्स पिछले सवाल में भी दिया हुआ था। प्री के कितने हैं, 200 है, तो बाकी कितने बचे? तो बैड डेट्स दे कितना रखा था, 500 दे रखा था ना। तो 500 में समामेलन से पूर्व के तो हो गए 200 और पश्चात के हो गए 300। ये एक्चुअल हो गया। वर्ष के लाभ को समामेलन से पूर्व और पश्चात की अवधि में विभाजित कीजिए। यानी इस सवाल में अपने को केवल प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डिवाइड ही करना है। तो इसमें 2 स्टार पॉइंट आए, एक मैंने ऊपर बता दिया था। अब आता है सेल्स रेशियो, तो ये अपने सवाल में देखते हैं। सेल्स रेशियो की ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके याद रखिए क्या है। पहले बच्चों इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, आप इसको नोटिस में ले लें। ये 1 अगस्त है, तो अगस्त पूरा काउंट नहीं करना है, तो ये रेशियो बदल जाएगा। 5:7 नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तो हो गए प्री के और 8 महीने हो गए पोस्ट के। तो टाइम रेशियो 4:8। एक तो ये चेंज कर ले। दूसरा, अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज हो जाएगा ना। तो इसमें भी पहले के प्री के जो महीने हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 4, और पोस्ट के हो जाएंगे 5। टोटल 9 ही रहेंगे क्योंकि 9 महीने होते हैं। ये 2 चेंज आप इसमें कर लेना। अब अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले तो सबसे पहले आप लिखे टाइम रेशियो। वो तो आपके हो गया 4:8, या
1:2। ठीक है। अब आता है सेल्स रेशियो, जो हमें सीखना है इसमें। सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो में आप सारे महीने लिख दो, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी फरवरी से नहीं, आप ऐसा करो, इसको लिखो अप्रैल से लिखो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं। अब इसमें सेल्स के बारे में इसने क्या कहा, वो लाइन पढ़ते हैं। लाइन देखो क्या लिखी है बच्चों, इसमें लिखा है it is ascertained that sales for April were 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज। अप्रैल महीना जो था उसमें 1.5 गुना थी, ऐसा ही लिखा है एवरेज का। तो एक तो चीज सबसे पहले ये समझनी है कि 1.5 जो एवरेज है वो 1 मानना है। क्या मानेंगे? एवरेज क्या मानेंगे? 1। अब हम इसको 1 मानते हैं तो अपना सवाल सॉल्व होएगा। तो अप्रैल में वो कितना कहता है? अप्रैल में 1.5 गुना थी, तो 1.5 अप्रैल के नीचे लिख दो। फिर आगे क्या पढ़ता है? आगे लिखता है होल, लिखता है वाइल दोज फॉर जुलाई, नवंबर एंड मार्च वर ओनली हाफ। कौन कौन से महीने? जुलाई, नवंबर और मार्च। जुलाई, नवंबर और मार्च, इसमें आधी थी, तो आधी थी तो 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आगे क्या कहता है? एंड दोज फॉर जून ट्वाइस द एवरेज। जून में दुगनी थी तो 2 हो जाएगी, 1 का दुगना 2। समझ में आता है? अब बाकी किसी का बताया नहीं ना, तो वो एवरेज थी, यानी 1, 1, 1, 1, 1, 1। ओके। अब प्री के महीने ये 4 हैं, इनकी टोटल हो जाएगी प्री के से, और पीछे की हो जाएगी पोस्ट। तो इसकी टोटल आती है 5 और इसकी टोटल आती है 7, टोटल 12। एवरेज निकाल लो, चेक कर लो। 12 में 12 का भाग दोगे तो एवरेज क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपका सेल्स रेशियो आया 5:7 और टाइम रेशियो हो गया 1:2। अब ये सवाल आपको HW में करना है, रेशियो सॉल्व करते हुए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।